समुद्र तले दफन एक इतिहास के पन्नों में दर्ज एक आज ऐसी दुखद घटना जिसके संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम टाइटैनिक था। इस कहानी के शुरू होते ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत से उस समय जर्मनी और ब्रिटेन में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाजों की निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने 5 स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 को में आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ। टाइटैनिक का निर्माण लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल की कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइप थे। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अंशकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, इस जहाज की भव्यता एक एहसास जानकर वो दुगना, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। 5 स्टार लाइन में जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोगों इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 1920 यात्रियों को साथ इंग्लैंड से साउथहैम्पटन के न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। तब इसके देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से शाम को सोबर्ट फ्रांस निकला और यहाँ से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइस बर्फ मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली। जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात में 6 चेतावनी वाले संदेश दूसरों जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ नहीं जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और न ही चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इसी सदी का सबसे तेज जहाज का दर्जा भी दिलवाने वाले थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रूमेंबर फ्रेडरिक फिको और रैग्नार्ड लिको जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया ताकि वे किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन के दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था। आराम आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी मिल रही थी। तब अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात लोगों ने जहाज की ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देख फ्रेडरिक फ्लैक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइस बर्फ है। एक क्षण भी न लगवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ के चट्टान बिल्कुल सामने हैं। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक लिए हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइस बर्फ से टकरा गया। इतना जोरदार था कि इसमें 3rd क्लास में
रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जहाज पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोगों यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर एक खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट को चीर दिया था, जिसे जहाज के दाईं साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आने से आसपास में जुड़ी प्लेट्स सरक गई थी। पानी से तेजी से आवाज आने वादी जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस इंड्यूजर ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डंग के ऊपर से भरते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में भर जाएंगे। इसके बाद सभी लाइफ बोट के बाहर निकालता जाने लगी, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट थे मौजूद, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों को थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 यात्री से 30 यात्री को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते मिथ्य की इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट हैं, लेकिन कई नावों को बगैर तरह से भाग जाने दिए गए। इस वजह से ज्यादा लोग की जाने गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल वहां जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनें को बजाता रहा ताकि मरने वाले कुछ पल खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज का अलग अलग हिस्सा 10 तक डूब चुका था, जिसे जहाज के पिछले वाले भाग ऊपर चढ़ने लगे। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से ही टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर में डूबकर समा गया था। लोगों की जाने गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने वाले नहीं बल्कि 2 घंटे पानी में जमने के कारण मर गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग थ्योरी सामने आती है, जिसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन मिथ्य को जिम्मेवार ठहराती है तो कोई थ्योरी टाइटैनिक के बनावट और इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इस जिम्मेवार साबित करती थी। जिससे 2010 में एक शुरू किए गए प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोध की एक टीम ने लाखों डॉलर की आधुनिक रोबोट और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे की मदद से नॉर्थ एल्टिट्यूड में आकाश क्षेत्र का मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे छोटे टुकड़ों की 1,50,000 फोटो और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मामले के हर छोटे छोटे बड़े टुकड़े का अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक ने डिजाइन और उसके बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके